to all my beautiful Aquarius. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कुंभ राशि वालों। आज की जो टैरो रीडिंग है उसमें मैं देखने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन है वो किसको चूज़ करेंगे, आपको चूज़ करेंगे या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एंड कब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है या थर्ड पर्सन है आपकी ज़िंदगी से दूर होने वाला है, ये मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ और डीप डाउन देखने वाली हूँ, अंदर तक घुस घुस के मैं देखने वाली हूँ कि क्या चल रहा है उनके और थर्ड पार्टी के बीच में, और क्यों वो आपको चूज़ करेंगे, क्या ये या फिर क्यों वो उसको चूज़ करेंगे। ठीक है, तो किसको चूज़ करेंगे और क्यों चूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं एनर्जी चेक करने वाली हूँ। तो मैं 2 साइड कार्ड निकालने वाली हूँ जहाँ वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं और आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं वो यहाँ पे देखने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपके लिए, क्योंकि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, तो मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। ठीक है, कि वो पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। दीज आर ओके नॉट लाइक दिस, लेट मी टेक आउट द कार्ड्स, क्योंकि दोनों ही पार्टीज़ की एनर्जी निकालनी है। तो लेट अस सी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, किसी भी बात से परेशान हो और 1-to-1 सेशन बुक करना चाहते हो दुनिया के किसी भी कोने से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इंस्टा या फिर मेल के थ्रू। तो लेट अस सी कि मैं सबसे पहले ये आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेके क्या चल रही है। ठीक है, एंड ये थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रही है। ओके, तभी मुझे समझ में क्लियरली आएगा कि ये पर्सन आपको लेके क्या थिंक कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ डीप डाउन क्या चल रही है और क्यों और किस तरीके से वो चूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो ये आपके लिए कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, एंड बॉटम से किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहली बात तो ये समझ में आ चुका है आपके पर्सन की एनर्जी के थ्रू कि अब वो डिसीजन पे आ गए हैं, अब उनको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। ओके, चाहे वो किसी से सजेशन लिया हो, किसी से बातें की हो, बट एट द एंड इन्होंने अपना क्लियर क्रिस्टल डिसीजन लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे आ रहा है। एंड बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, समझने के बाद, चीज़ों को प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद इनको समझ में आ चुका है कि आप इनके लिए बेटर हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके लिए बेटर है। जो भी डिसीजन है यहाँ पे वो यूनिवर्स की तरफ से फेयर होगा। आप सबसे पहले ये जान लो, ये पर्सन किसी की तरफ भी जाए और ये पर्सन का डिसीजन बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन्होंने जो है कि अपने आप ही ये डिसीजन ले लिया, बहुत सोच विचार डिस्कशन के बाद ये डिसीजन जो है कि लिया गया है। तो सबसे पहले लेटेस्ट से कि यहाँ पे ये पर्सन आपको लेके क्या समझ रहे हैं। तो 8 ऑफ कप्स है, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स है, एंड एस ऑफ सोर्ड्स है, एंड ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड नाइट ऑफ कप्स है। देन यहाँ पेज ऑफ कप्स है। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जीज, जो प्यार वाली एनर्जीज है ना, ये पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन को दी है। क्योंकि मैं दोनों साथ में बताऊंगी, अलग अलग बताऊंगी तो आपको डिफ्रेंशिएशन समझ में नहीं आएगा। एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी को इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल्ली व्यू किया है। मतलब थर्ड पार्टी इज समथिंग लाइक दैम कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको फील हुआ है, जो अट्रैक्शन, जो पैशन यहाँ से फील नहीं हुआ था इस पर्सन को। जो आई थिंक ये जो फर्स्ट मीटिंग है इनके साथ बहुत ब्यूटीफुल रहा है, रैदर दैन योर सेल्फ। यहाँ पे ये चीज़ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और पैशन जो है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड और इनको ऐसा लगा था थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है कि इमोशनली काफ़ी मेच्योर है देन देयर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, बट रियलिटी यहाँ पे कुछ और ही है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहे हैं। सबसे पहली बात आप एक चीज़ देख लो, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और ये कम्युनिकेशन क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ एस ऑफ सोर्ड्स आया है और इनकी तरफ एस ऑफ कप्स आया है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा यहाँ पे आप देखोगे डीप लेवल पे आपको समझ में आएगा, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ से जा चुके हो कम्प्लीटली। इन्होंने ऐसा सिचुएशन बनाया, इन्होंने ऐसा कंडीशन बनाया, इन्होंने आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए लाइफ में जहाँ से कि आप खुद चले जाओ। 8 ऑफ कप्स मूविंग ऑन की एनर्जी होती है, लेटिंग गो की एनर्जी होती है। और जब आप जा रहे थे और जाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे। तो आपको इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये एक वैसे स्टेज पे है जहाँ आपको भी व्यू करें और इनको भी व्यू करें। तो जब आपको लेट गो करने का सिचुएशन, मौका, सर्कमस्टांसेस क्रिएट किया गया, आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, और वो आप इनको बताना चाह रहे थे पर बता नहीं पा रहे थे, बिकॉज आपको समझ में आ रहा था कि ये पर्सन उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा। तो आप वहाँ पे चले गए यहाँ पे, और कहीं ना कहीं जाने के बाद धीरे धीरे जो है कि आप आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आप अपने लाइफ में जैसे संवरने लगे, स्टैब्लिश होने लगे, चीज़ों को इमोशनली समझने लगे कि नहीं, आपके लिए ये इमोशनली चीज़ें
ये इमोशनल गलत डिसीजन था, अब आपको लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तब इनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक जो होता है ना रोकने के लिए कॉल, टेक्स्ट मैसेज, सिंपली ये पर्सन जो है कि आपने किया होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी की तरफ से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2-2 पेज की एनर्जी है। थर्ड पार्टी बहुत ही मेच्योरिटी यहाँ पे दिखा रहा है लाइफ में, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी मेच्योरिटी मिल रही है, या जितना ये सबसे ज़्यादा ये पर्सन जो इमोशनली इमेच्योर है, ये काफ़ी डोमिनेटिंग कैरेक्टर, ये अपनी बात को मनवाना चाहता है, ये किसी भी हद तक जा सकता है अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए। और ये चीज़ शुरू शुरू में इस पर्सन को बहुत अच्छी लगी, इनका हर एक चीज़ को पूरा करना, हर एक डिमांड को पूरा करना, बिकॉज स्ट्रॉन्ग पैशन और अट्रैक्शन जो इनसे मिल रहा था, वो चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग लग रही थी इमोशनल लेवल पे। बट अब जो धीरे धीरे जो सिचुएशन है आफ्टर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे वो चीज़ें इनको गलत लगने लगी। ठीक है, कि कहीं ना कहीं कि ये सिर्फ इस रिलेशनशिप में गिवर बने हुए हैं और इनको कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ पर ये चीज़ है। वेयर एज आपके केस में ये रिवर्स था, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट ये डर रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने हमेशा ही इनजस्टिस किया है और वो इसको इस पर्सन को जस्टिस के फॉर्म में यहाँ से मिल रहा है। जो इनजस्टिस इन्होंने यहाँ किया वो जस्टिस के फॉर्म में यहाँ पे इनको मिल रहा है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से। तो अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब आगे जाके चीज़ों को ये प्रैक्टिकली लेंगे डिसीजन, क्योंकि ये इतना एनर्जी समझ में तो आप लोगों को आ रहा है, क्योंकि दर्द दुख वाला जो कार्ड है, मूविंग ऑन लेटिंग गो का कार्ड, किसी को जाने देना, वो आपकी रीडिंग में आया। तो यहाँ पे ये एनर्जी इस पर्सन ने आपको दिया है। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है एनर्जीज। एंड लेट अस सी की और क्या एनर्जीज आ रही है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी इन्होंने अब वेटिंग पीरियड में डाल दिया है, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, अब ये भी इमोशनल इमेच्योरिटी का खेल इस पर्सन के साथ खेल रहे हैं। ये जो गेम प्लान जो थर्ड पार्टी सिचुएशन का है, वही गेम इनके साथ ये पर्सन खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट अस सी कुछ मैसेजेस यहाँ से क्या है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में जानना चाह रहे हो टैरो रीडिंग के थ्रू, यहाँ पे ये चीज़ है। बट आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ क्या करे, तो स्टॉप आस्किंग द कार्ड, यू ऑलरेडी नो द आंसर। थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, वो आपकी गट फीलिंग बार बार बता रही है। और थर्ड पार्टी ने इनको इनके हर्ट को इस तरीके से तोड़ा है जहाँ पे कि ये हील नहीं हो सकता। तो ये एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन से मिल रही है। आपके लिए ये एनर्जी दिखाई दे रही है, आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट ये वो बताना भी नहीं चाहते कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, या आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इनको लग रहा है कि आपके साथ टूट चुका है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका कर्ज है इस पर्सन के ऊपर, जो ये कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो बेयर मिनिमम चीज़ें हैं जो इनको रखनी चाहिए थी, बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड भी मेंटेन नहीं किया है इस पर्सन ने। तो ये रिलेशनशिप इनके लिए अचीवमेंट नहीं है, ये रिलेशनशिप इनके लिए एक लेसन्स है जो कि मिला है। और इनकी एनर्जी काफ़ी डेस्परेट लग रही है आपको लेके। ठीक है, तो फ्यूचर की एनर्जीज तो आपको क्लियर हो ही गई होगी, बट मैं आपको और क्लियरिटी से बता देती हूँ। ये तो रियलाइजेशन है, एंड फ्यूचर की एनर्जीज क्या होने वाली है। Who will they choose? Who will they choose? Who will they choose? All right. All right. यहाँ पे चूज बिटवीन टू पर्सन के यहाँ पे चूज करने की कार्ड आई है। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड ही आया है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ इफ यू सी दिस कार्ड, यहाँ पे क्या है, 2 ऑफ सोर्ड्स। किसी एक ऐसे क्रॉस रोड पे आपके पर्सन पहुंच चुके हैं जहां इनको डिसीजन लेना है दो इंसान के बीच में। अब इनकी आंखों की जो पट्टी है वो उतर चुकी है। सबसे पहले तो पट्टी लगी हुई थी जिसकी वजह से सिचुएशन क्रिएट हुआ था, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, हर्ट, पेन, जहाँ ये एक्शन नहीं ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पे अब इनको डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम जो है ख़त्म हो चुका है। नाउ अब ये स्टेबिलिटी चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस रिलेशनशिप में। एंड नाउ बिटवीन यू एंड दिस पर्सन दे विल सेलेक्ट यू, क्योंकि ये एनर्जीज यहाँ पे आई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ ये कार्ड आया है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेट अस सी। वाओ, अब आपको चीज़ें और भी वाज़ेह और क्लियर होंगी। ये जो भी बोझ है, जो जैसे कहते हैं ना कर्ज है आपका, ये पर्सन उतारने के लिए आ रहे हैं। एंड जस्ट इसलिए नहीं क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है, ये पर्सन को आप इसके लिए परफेक्ट पार्टनर लग रहे हो। एंड जो कार्ड आया है
जो लास्ट कंफर्मेशन के लिए आपकी तरफ 9 ऑफ कप्स आया, यानी इमोशनल फुलफिलमेंट आपसे इस पर्सन को मिलती है और ये रियलाइज़ हो चुका है। कंप्लीट आपसे होता है, फैमिली आपसे कंप्लीट होगी, लाइफ आपसे कंप्लीट होगा। और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक टाइम के लिए था, स्टेबिलिटी जिसके पास ये पर्सन गए थे, ठीक है, और वापस से वही चीज़ जो इनको दिया वो आपको देना चाहते हैं, तो ये क्लियरली दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ अ मेजर कार्ड, पॉजिटिव कार्ड जो आपके लिए आया है, ठीक है। So this is your reading and I'm really happy for you, and I will see you guys in the next video. Bye bye and take care.